आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंडिकेटर यूनिवर्सल एंजल जोन्स जो प्राइम इंडिकेटर है और दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है यूनिवर्सल एंजल जोन्स इन्फिनिटी। तो ये दो इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस इंडिकेटर में जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा भी होगा कि इस तरह के 4 जोन्स बनते हैं, बट इसमें फीचर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सारे फीचर्स अभी मैं दिखाता हूँ, लेकिन इनके जो यूज है वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में पूरी शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले इंडिकेटर की सेटिंग में जाते हैं। आप इसे लगाएंगे कैसे, इंडिकेटर को चार्ट पर कैसे प्लॉट करेंगे, वो चीज़ें यदि आपको जाननी है तो जब आप इसका एक्सेस लेंगे देन मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इंडिकेटर के सेटिंग में चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। देखिए, ये जो जोन्स दिख रहा है, सबसे ऊपर वाले को सप्लाई टारगेट बोलते हैं और इसे डिमांड जोन बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं, इसे डिमांड जोन बोलते हैं, इसे डिमांड टारगेट बोलते हैं। ऐसे ही ये 4 जोन्स प्लॉट होता है। तो अभी जो जोन्स लगे हुए हैं ये डेली जोन्स है। इसे यदि मैं डेली की जगह पे यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, डेली, वीकली, मंथली, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल, कोई भी जो भी मैं चाहूं इसमें से जोन सिलेक्ट कर सकता हूं। जो भी जोन सिलेक्ट करूंगा, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जोन्स बनकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 1 आवर सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 आवर का जोन्स बन के आ जाएगी। तो ये रहा, आपको 1 आवर का जोन्स बन के आ गई है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसे मैं थोड़ा सा साइड करके रखता हूं ताकि 2 दिन का सेशन आपको दिखे एक साथ आप यहाँ पे 2 जोन्स भी लगा सकते हैं। जैसा कि टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख सकते हैं, टाइम फ्रेम 1, टाइम फ्रेम 2। तो जैसे मैंने एक घंटे का लगा लिया और दूसरा मैं चाहूं डेली का लगाना, तो यहां से डेली का लगा सकता हूं। दूसरे टाइम फ्रेम में भी 1 घंटे से लेकर के और देख सकते हैं 1 साल तक का जोन्स दिया हुआ है। तो ये देखिए, दूसरे से मैंने डेली का जोन्स लगा लिया है। ये 2 जोन्स एक साथ मैं प्लॉट कर सकता हूं चार्ट पर। दोनों में टाइप यूनिवर्सल ही रखना है क्योंकि हम लोग इंडेक्स पर हैं। जब हम लोग ऑप्शंस के चार्ट पर जाएंगे तो वहां पे हम लोग ऑप्शंस जोन सिलेक्ट करते हैं, नहीं तो इंडेक्स ही रखते, यूनिवर्सल जोन ही रखते हैं। अब है कि कलर चेंज करने का ऑप्शंस यहाँ पे है दिया हुआ, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे डिमांड जोन का जो भी कलर चाहे यहाँ से बदल सकते हैं, सप्लाई जोन का भी जो भी कलर लेना चाहे, दोनों का आप चेंज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर कंप्लीटली लीडिंग इंडिकेटर है। चार्ट बनने से पहले, कैंडल बनने से पहले ये जोन्स प्लॉट हो जाते हैं। वो मैं अभी बिटकॉइन के चार्ट पे जाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा ये चीजें। ये इंडिकेटर का नाम जैसे यूनिवर्सल एंजल जोन्स है, तो ये इंडिकेटर यूनिवर्सली सभी इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, जो भी चीज हो, सब में काम करता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें जोन्स के अलावा इसे मैं अब रीसेट कर देता हूं, एक ही जोन लगा के रखता हूं, डेली वाला। ठीक है। इसमें जोन्स के अलावा और क्या फीचर्स है, तो जोन्स के अलावा मैंने एक डाला हुआ यूनिवर्सल सिग्नल। यूनिवर्सल सिग्नल यदि आप नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कहाँ पे बाइंग या सेलिंग करता है उसका ऑप्शन आपको दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, एसएम का सिग्नल्स आया, यहाँ भी एसएम का सिग्नल्स आया, यहाँ एसएम का सिग्नल्स आया, तो यहाँ भी एसएम का सिग्नल है। तो ये एसएम का सिग्नल है, यूनिवर्सल सिग्नल। तो ये चीजें आपको दिखने लगेगी। इसके बाद इसमें ये मैंने नॉर्मल सेलेक्ट किया था, आप अल्ट्रा भी सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत छोटा लेवल पे यदि ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो। ये अल्ट्रा वाला भी अपडेट नहीं हुआ, ये अल्ट्रा वाला अभी अपडेट हुआ है। ठीक है। और आप चाहें तो इसे एडवांस प्रो, कोई भी जितने भी इसमें ऑप्शन है वो सारे सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल ट्रेंड का, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यूनिवर्सल ट्रेंड मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल। तो इसमें ये आपको एक ट्रेंड बताता है। ठीक है। ट्रेंड क्या बताता है, एक ईएमए लाइन प्लॉट कर दिया, जब तक ये रेड है, ग्रीन है, तो समझिए कि अप साइड का है, और जब ये रेड हो जाता था डाउन साइड, फिर ये अप साइड आ गया तो ग्रीन हो गया तो अप साइड का। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल ट्रेंड हमें बताता है। इसमें भी अल्ट्रा, नॉर्मल, एडवांस, एडवांस प्रो, एडवांस मैक्स, ये सारे ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। यूज कैसे करना है, किसका कहां पे यूज करते हैं, ये जब आप इंडिकेटर लेंगे दिन मैं आपको बताऊंगा। अब पीओसी, यहां पे आप 2 पीओसी लगा सकते हैं। जैसे ऑप्शंस पीओसी ऑप्शंस के चार्ट पे लगेगा, ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट पे, और एडवांस पीओसी आप लगा सकते हैं इंडेक्स पर। जैसे मैंने एडवांस पीओसी यहां से लगाया,
जैसे ही मैं इनेबल करूंगा तो ये डेली का एडवांस पीओसी आपको यहाँ पे दिखने लगा है। अब मैं चाहता हूं कि एडवांस पीओसी लगे बट डेली का नहीं लगे, 1 आवर का लगे, तो यहां से मैं 1 आवर सिलेक्ट कर लूंगा तो जोन्स भी 1 आवर की दिखेगी और एडवांस पीओसी भी 1 आवर की दिखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जोन्स और एडवांस पीओसी दोनों 1 आवर का लग चुका है। अब यहाँ पे मैं पीओसी हटा देता हूं। अब है इसमें एक रेंज लाइन करंट मार्केट में दिखता है। यदि ओआरबी ओपन रेंज ब्रेकआउट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए है। यहाँ पे RSI वैल्यू ऑन चार्ट, इसे इनेबल करेंगे तो चार्ट पर जब रिसेंट कैंडल के बगल में दिखते रहेगा आपको RSI का वैल्यू। और यह है बिटकॉइन का सेशन, जो कि मैं बिटकॉइन के चार्ट पर जब जाऊंगा तो वहां पे आपको दिखा दूंगा। इसके बाद है 4 घंटा डेली और वीकली पीओसी। तो आप ये 4 घंटा डेली और वीकली पीओसी ये तीनों एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये आपका 4 घंटा का है, ये डेली का है और ये वीकली पीओसी है। यहाँ पे ये वीकली था, ये डेली है और ये 4 घंटा का है। अब देख सकते हैं कि ये सारे प्लॉट होके आ गए हैं। तो इसे अभी मैं हटा देता हूं। मैं बस फीचर्स दिखा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। वीवेप आप चाहे तो लगा सकते हैं। वीवेप जैसे ही आप इनेबल करेंगे यहाँ पे आपको दिखने लगे कि चार्ट पर वीवेप ये दिख रहा है। आगे यहाँ पे एक ऑप्शंस है यूएजी स्मार्ट सिग्नल्स। जैसे ही ये सिग्नल्स आप इनेबल करेंगे तो आपको चार्ट पर देख सकते हैं कि क्या कौन कौन से सिग्नल्स दिखेगा, वो मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे इसे पूरा देखिए कि आपको सेलिंग एंड या बाइंग एंड का सिग्नल दिखेगा, यूएजी ट्रैप सिग्नल दिखेगा, एलवीटीएसटी का सिग्नल दिखेगा, यूएजी ट्रैप सेलिंग का सिग्नल दिखेगा, वेल्स का कैंडल दिखेगा और ओवरबाउट ओवरसोल्ड दिखेगा, साक्स ब्लैक और ब्लू कैंडल ये दोनों, और पर्पल कैंडल भी दिखेगी। तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी। तो अभी मैं दिखाता हूं आपको यहां पर कि देखिए यहाँ पे एलवीटी का सिग्नल आया है, यहाँ पे सेलिंग एंड का सिग्नल है, यहाँ पे ब्लू कैंडल है और यहाँ भी ब्लू कैंडल है, यहाँ पे ब्लैक कैंडल, यहाँ पे ब्लैक कैंडल ये है। आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसे मैं ओके करता हूं और जूम करके दिखाता हूं तो आपको दिखने लगेगी। देखिए ये देख सकते हैं कि ब्लैक कैंडल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कैंडल्स आया और उसके बाद मार्केट ऊपर चले गई। तो इस तरह से आपको मार्केट में ब्लू ब्लैक कैंडल्स दिखने लगेगी। तो ये सारे ये यहाँ पे ओवरसोल्ड है, यहाँ पे बाइंग एंड है, ट्रैप का सिग्नल्स भी देखिए, यहाँ पे ट्रैप बना था इसलिए फॉल हुआ है इंस्टेंट मार्केट, और यहां भी देखिए ट्रैप का सिग्नल बना था, उसके बाद मार्केट फॉल, फिर फॉल होता गया। तो ये सारे सिग्नल्स आपको दिखने लगते हैं ये, और ये सारे सिग्नल्स इंडिकेटर में अवेलेबल हैं। आगे मैं आपको इसमें और दिखाता हूं कि क्या चीजें हैं। मैं इसे बंद कर देता हूं, रीसेट करूंगा तो सारे सिग्नल्स हट जाएंगे, बस जो करंट वाला रहेगा। और या इसके बाद है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप ऑप्शंस मतलब स्कैल्पिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। यदि आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एडवांस सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लिक्विडिटी का दिखने लगता कि कहाँ पे हैवी लिक्विडिटी आई है, ये दिखा रहा है। साइडवेज मार्केट में ज्यादा तुरंत दिखाता है, और मार्केट ट्रेंडिंग है तो जहाँ पे हैवी लिक्विडिटी है वहां पे ये सिग्नल्स दिखाते हैं। इसे मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ। और इसके बाद है HFP सिग्नल्स। HFP सिग्नल्स भी आपको दिखने लगेगा। जैसे आप इसे ऑन करेंगे एक बबल आपको दिखने लगता है मार्केट में। ये देखिए ये बबल्स है HFP, ये आपको दिख रही है। इसके बाद यदि चले हम लोग तो स्पॉट सिंबल है। स्पॉट सिंबल की मदद से स्ट्राइक प्राइस जिसे नहीं सिलेक्ट करने आता है कि कौन सा स्ट्राइक लेना है, तो इसे जब इनेबल करेंगे तो करंट मार्केट में आपको कौन सा स्ट्राइक लेना चाहिए, पुट का ऊपर दिखाएगा और कॉल का नीचे दिखाएगा, ये दिखाने लगता। तो ये सारे फीचर्स इस इंडिकेटर में है जो मैंने आपको दिखाया। अब प्राइम इंडिकेटर की बात करते हैं। तो प्राइम इंडिकेटर देखने के लिए देखिए मैं चलता हूं अभी बिटकॉइन के चार्ट पे और एक चीज आपको बताता हूं। ये प्राइम इंडिकेटर में जो फीचर्स है वो सारे फीचर्स इन्फिनिटी इंडिकेटर में भी है। तो अभी मैं इन्फिनिटी इंडिकेटर ऑन कर लेता हूं। ये इंडिकेटर देखिए ऑन हो चुका है, सेम फीचर्स है, बट डिफरेंट क्या है वो मैं बताता हूं। इन्फिनिटी वाले इंडिकेटर में आप जोन्स 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, डेली, वीकली, मंथली, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ये सारा
टाइम फ्रेम में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। तो इसमें इस भी 2 जोन्स है दिया हुआ, इन दोनों जोन्स में से जो भी टाइम फ्रेम का आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, बाकी फीचर्स सेम है। इसमें एक सिग्नल है बिटकॉइन के लिए, वो सिग्नल है बाय या सेल के लिए। तो जैसे मैं सपोज करता हूं कि यहां से मैं टाइम फ्रेम कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैंने 1 घंटे सिलेक्ट कर लिया और मेरा चार्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बाय और सेल का सिग्नल मार्केट में जनरेट करता है। जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए ये बाइंग और सेलिंग का सिग्नल जनरेट करने लगा। अभी मैं क्या करता हूं, बाइंग सेलिंग सिग्नल को अच्छे से दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा जोन को बंद कर देता हूं और टाइम फ्रेम को मैं 15 मिनट पे लेकर आ जाता हूं। चूंकि बिटकॉइन जो है बहुत ही बड़ा सेशन रहता है, तो मैं 15 मिनट पे आ जाता हूं और थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग की सेलिंग की सिग्नल थी, फिर यहाँ पे छोटा सा बाइंग, फिर सेलिंग का सिग्नल आया, फिर बॉटम पे बाइंग आया, मार्केट ऊपर, यहाँ पे सेलिंग आई, मार्केट नीचे, यहाँ पे बाय में एसएल गया है तो सेल में कवर हो गई है एसएल, और उसके बाद यहाँ पे फिर बाइंग सिग्नल आई है तो इसका डबल मिला, फिर यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आई है तो उसके बाद देख सकते हैं कि बड़ा सा रैली हमें मिला, फिर यहाँ पे बाइंग सिग्नल आई और यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि बॉटम पर बाइंग की सिग्नल आई है, उसके बाद मार्केट ऊपर ही रहा, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आई है और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई है तो नीचे है। तो ये बाइंग और सेलिंग का सिग्नल आपको इन्फिनिटी वाले इंडिकेटर में मिलेगा, ये याद रखिएगा, प्राइम वाले में नहीं है। यूनिवर्सल, अब बाकी जितने भी मैंने प्राइम के फीचर्स बताए हैं वो लगभग सभी फीचर्स इन्फिनिटी वाले में भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो इसमें भी आपको लगभग सभी फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये इंडिकेटर थी, ये इनके फीचर्स थे, वो मैंने सारा आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड इन सबको हम लोग यूज किससे करते हैं, स्ट्रेटजी क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू और मिलते हैं किसी मीटिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम मोमेंट।